अगर आपके बच्चे राजस्थान में पढ़ते हैं, और ये खबर हमारी खास तौर पर राजस्थान के हमारे दर्शकों के लिए है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर राजस्थान में आपको यानी छात्रों को कांग्रेस का इतिहास नहीं पता तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। राजस्थान में इस समय 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इसी कड़ी में 21 अप्रैल यानी कल वहां पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिला उसमें 23 में से सबसे ज्यादा 6 सवाल कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। राजस्थान में आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है और इससे आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न पत्र कम और कांग्रेस पार्टी का प्रशंसा पत्र ज्यादा था। यह प्रश्न पत्र राजस्थान के ही शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया था, यानी यह परीक्षाएं केंद्रीय बोर्ड की नहीं है, ये परीक्षाएं राज्य के शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आती हैं और राज्य का शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कांग्रेस सरकार को रिपोर्ट करता है। यानी राजस्थान में अगर 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास करनी है तो कांग्रेस की तारीफ करनी है। आज ये क्वेश्चन पेपर मैं अपने साथ लाया हूं और इसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर कुल 6 सवाल पूछे गए हैं। आपकी स्क्रीन पर भी वही क्वेश्चन पेपर है। इनमें पहला सवाल यह पूछा गया कि छात्रों से पूछा कि वो कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना करें। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी। 84 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने इतिहास की सबसे ज्यादा 404 सीटें जीती थी और इस प्रश्न पत्र में 1984 में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तो सवाल पूछा गया, लेकिन इसमें 2014 या 2019 का जिक्र नहीं किया गया। यानी वो चाहते हैं कि छात्रों को यह पता चले कि 1984 में कांग्रेस पार्टी ने 404 सीटें जीती थी, लेकिन वो 2014 के बारे में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते, ना ही 2019 में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी ये सवाल पूछने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पोल खुल जाएगी। तो इस क्वेश्चन के जरिए कांग्रेस की सरकार चाहती है कि लोगों को पता चले कि 1984 में कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी और शक्तिशाली थी। फिर आगे इस प्रश्न पत्र में कांग्रेस को लेकर तीसरा सवाल यह था कि आजादी के बाद भारत में जो पहले 3 लोकसभा चुनाव हुए उनमें किस दल का प्रभुत्व रहा। इन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी ही जीती थी, यानी यह सवाल भी कांग्रेस पार्टी को लेकर हम कह सकते हैं कि बड़ा फेवरेबल था। चौथा सवाल यह कि कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका क्या जनादेश मिला। पांचवा सवाल यह पूछा गया गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था और इस सवाल के 4 विकल्प दिए गए। जवाब में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, और इस सवाल का सही जवाब है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने ही 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चाहती है कि वहां के हर छात्र को यह बात पता होनी चाहिए। और इसी क्वेश्चन पेपर में एक सवाल 1971 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पूछा और यह सवाल था कि आम चुनाव 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी इस प्रश्न पत्र में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकर ही सवाल पूछे गए, उसकी विचारधारा को लेकर सवाल पूछे गए, बल्कि वही सवाल पूछे गए जो कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडन करते हैं। मतलब यह कि इन सवालों के जवाब में छात्रों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उसके चुनावी प्रदर्शन की तारीफ करनी ही पड़ेगी। बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं भी छात्रों से यह नहीं पूछा गया कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान कितने लोगों को भारत की जेलों में बंद कर दिया था। इसमें वर्ष 1962 के भारत और चीन युद्ध में नेहरू द्वारा लिए गए गलत फैसलों के बारे में कोई सवाल नहीं है। इसमें 1984 के सिख दंगों के बारे में भी कोई सवाल नहीं है, जिससे पता चलता है कि यह प्रश्न पत्र जिसने भी सेट किया है उसने इसे प्रश्न पत्र कम और कांग्रेस का प्रशंसा पत्र ज्यादा बना दिया। ये सवाल 12वीं कक्षा के छात्रों से पूछे गए हैं जो इस परीक्षा को पास करने के बाद अब उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेजों में दाखिला लेंगे। और समझने वाली बात यह है कि इन बच्चों ने पूरे साल स्कूलों में जो पढ़ा और परीक्षा में इन सवालों के जो जवाब लिखे वो हमेशा इनके साथ रहेंगे, इनके मन में कांग्रेस पार्टी की एक अलग छवि बनी रहेगी।
और जैसे ही 18 साल के होंगे इन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाएगा और ये शायद आगे चलकर अगर यही इन्हें पढ़ाया गया तो कांग्रेस पार्टी के वोटर बन जाएंगे। यानी इस मामले को जितना कम करके आंका जा रहा है ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। असल मायनों में ये उन बच्चों को अपना वोटर बनाने का एक बिजनेस मॉडल है जिसमें शिक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह शिक्षा के इस्तेमाल में एक महारथी पार्टी मानी जाती है। और आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में स्कूलों में, कॉलेजों में, इतिहास की किताबों में, हर जगह बच्चों से लेकर युवाओं तक सबको यही बातें पढ़ाई गई हैं ताकि ये सारे छात्र जो हैं बड़े होकर कांग्रेस पार्टी के वोटर बने। उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं और वक्तन वो जो पेपर पुराने आप देखेंगे तो उसमें ऐसे अनेक क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अन्य पार्टियों से भी संबंधित होते। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो वो कोई सरकार ने नहीं छांटा है। 6 सवाल कांग्रेस के लिए पूछे गए थे स्टूडेंट से, इस बारे में क्या कहेंगे? ताकि जो बच्चे उस सवालों का जो उत्तर लिखेंगे ना वो राहुल गांधी को भेजे जाएंगे ताकि वो पढ़ लें कि उपलब्धियां क्या, कि उनको नहीं पता। राहुल गांधी खुद को नहीं पता उपलब्धि क्या है, गहलोत साहब को खुद को नहीं पता उपलब्धियां क्या है। और जब देश के अंदर सफाया हो रहा है तो बच्चों से क्यों पूछ रहे हो आपकी क्या उपलब्धियां हैं? मतलब इससे शर्मनाक और क्या चीज हो सकती है? कांग्रेस कितना गिर सकती है? कुछ तो स्टैंडर्ड रख ले अपना। पेपर जो बनते हैं ना तो कांग्रेस पार्टी बनाती है ना बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी फालतू की बातों पे डिस्कस करती है। देश में कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वेश्चन पूछता है, बीजेपी के लिए, उस पेपर में भी अलग अलग पार्टियों के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए तो उसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कांग्रेस के साथ साथ ये पूछे जाने चाहिए थे कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में वो कहाँ वादे हवा हो गए, लोग भूख से मर रहे हैं, रोटी से मर रहे हैं। मुझे लगता है जो कांग्रेस बोर्ड ने वो बच्चों को ज्ञानवर्धन के लिए नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बनाने के लिए क्वेश्चन किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी गिरती हुई साख को मासूम बच्चों में ये क्वेश्चन के माध्यम से उनके दिमाग में डालने की कोशिश की गई है, जो शिक्षा पर एक क्रूर मजाक। आज ये क्वेश्चन पेपर मैं अपने साथ लेकर आया हूं। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन पेपर है। अभी हमने आपको 6 सवाल बताए, कुछ और सवाल भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कुछ सवाल। एक और सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये कांग्रेस पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की थी। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और कांग्रेस पार्टी इसे अपनी बहुत बड़ी सफलताओं में गिनती है। तो उस पर भी सवाल पूछा है कि एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब अगर किसी को भी इसका जवाब देना है तो पहले उसे 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना पड़ेगा और फिर उसकी सफलता के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये कितनी सफल रही, और धीरे धीरे उसका जो दिमाग है वो इसी तरफ जाने लगेगा। एक और आपको मैं बताता हूं, एक और सवाल पूछा है, लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी। इनमें से कोई 2 की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 2004 के लोकसभा चुनाव मतलब ये वो लोकसभा चुनाव है जिसमें कांग्रेस की यूपीए सरकार बनी थी, कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। ये यूपीए 1 सरकार थी। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि 2004 के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण मसलों पर ज्यादातर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी थी और इनमें से किसी 2 की विवेचना कीजिए। तो यह बताने की कोशिश हो रही है कि जब यूपीए 1 बना तो ज्यादातर दल जो हैं उनके बीच कैसे आम सहमति बन गई और कितनी अच्छी तरीके से यह सरकार चली। फिर एक और जगह जो हम आपको बता चुके हैं, कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अब ये अगर आपको इम्तिहान पास करना है तो आपको कांग्रेस के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, उसकी विचारधारा के बारे में जानना ही पड़ेगा और कांग्रेस ने कब कब शानदार प्रदर्शन किया है यह आपको पता होना चाहिए। और कांग्रेस ने इस देश में कितना
शानदार काम किया उनकी सरकारों ने, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन सवालों में ही जवाब भी निहित हैं और सवाल इस तरीके से पूछे गए हैं कि आपको कांग्रेस की सरकारों की, उनके नेताओं की तारीफ, प्रशंसा करनी ही पड़ेगी और आपको उनकी सिर्फ उपलब्धियां बतानी है। इसमें इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं आप उनको आलोचना उनकी कर सकें। आगे पूछा है, आपके मतानुसार गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया, कोई दो तर्क दीजिए। मतलब पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बारे में उनसे पूछा है। यह भी कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने इस तरह की बात की थी, ये विदेश नीति तब अपनाई गई थी। तो सारा अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये एक खास मकसद के साथ सेट किया गया है और एक के बाद एक जो सवाल हैं वो एक खास विचारधारा से प्रेरित लगते हैं। तो अगर बाकी के राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें आ गई तो वहां के छात्रों को भी अभी से हम ये सलाह देना चाहते हैं कि आप भी कांग्रेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें रट लीजिए, क्योंकि अगर आपको भी आगे चलकर इसी तरह परीक्षा देनी होगी तो आप तभी पास हो पाएंगे जब आप कांग्रेस की तारीफ करेंगे, उनकी सरकारों की तारीफ करेंगे। और ये कांग्रेस का आज का नहीं, बहुत पुराना बिजनेस मॉडल रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में आपने देखा होगा जितना भी हमारा जो शिक्षा का जो ताना बाना है, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वो सब कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों के आसपास घूमता रहा और गांधी नेहरू परिवार के आसपास घूमता रहा। और जितने भी छात्र जब बड़े हुए और इस देश के नागरिक बने तो उनकी जो विचारधारा है वो हमेशा कांग्रेस के प्रति उसका झुकाव रहता था, क्योंकि बचपन से उन्होंने यही पढ़ा है। और इस पूरे देश को ऐसा बना दिया गया था कि जब बच्चा जाएगा स्कूल में तो वहां उसे कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के बारे में बताया जाएगा। जब बाहर निकलेगा, जिस पार्क में खेलने जाएगा, उस पार्क का नाम भी नेहरू गांधी के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर होगा। जिस सड़क से जाएगा उसका नाम भी कांग्रेस के किसी नेता के नाम पर होगा। जिस अस्पताल में जाएगा उस अस्पताल का नाम भी किसी कांग्रेस गांधी परिवार के किसी सज्जन के नाम पर होगा। जिस हवाई अड्डे से आप फ्लाइट लेंगे उसका नाम भी कांग्रेस गांधी परिवार के नाम पर होगा। और इसके अलावा जिस भी भवन में आप जाएंगे, अगर आप स्कॉलरशिप लेंगे तो स्कॉलरशिप का नाम भी उन्हीं के नाम पर होगा। यानी आप कहीं भी जाइए, लाइब्रेरी जाएंगे उसका नाम भी वहीं होगा, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां पर भी उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी मिलेगी, उन्हीं के नाम पर कॉलेज मिलेगा। तो आप सोच लीजिए ये एक इकोसिस्टम है। उसमें कोई भी बच्चा जब रहेगा बचपन से लेकर आखिर तक, अपने कॉलेज तक अपनी पूरी शिक्षा वहां बिताएगा, तो आखिर में उसके इकोसिस्टम में उसे सिर्फ गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस ही याद रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.